साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। कार्तिक मास के छठे अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक कार्तिक मास का एक भी अध्याय नहीं सुना है तो मेरी आपसे ये विनती विशेष है कि आप कार्तिक मास के इन अध्यायों को ज़रूर श्रवण कीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास का छठा अध्याय। छठे अध्याय के शुरुआत में नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है, और तीर्थ में स्नान करने से इनका दुगना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमनीयादि देवे। अर्घ्य मंत्रानंतर, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलाशयी भगवत आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री कारण्य में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए, वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से, अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा, वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावे। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नियमित कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, षटकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के फूल की मृतिका तगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। प्रातः मल स्नान करके पुनः मनस्त्राण करे। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान करें। उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्र भावन भगवान ने देवताओं के कार्य लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था। हे ही पापनाशक विष्णु भगवान, अपनी कृपा है मुझे पवित्र बनाओ। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की समस्त इंद्रिया देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्य तथा यज्ञ सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्रादशी समस्त देवता मुझे पवित्र करें। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करे। अदिति, अदि, सती, नारिया, यश सिद्ध, सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोक, पर्वत मुझे पवित्र करे। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवि धारण करे। देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करे। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़े पहने और प्रातःकाल के सभी कृतों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन,
फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन फूल और तांबुल दिको किसके वेद से पारंगत ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर पे तीर्थ रखें। मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका न अपमान करें और न इनके साथ निरीक, फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की जात तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पौराणिक कथा को सुनना चाहिए और भक्तिपूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग पूर्वत विधान से साकृत्य करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनधारी का साधन, मुक्तदायक कार्तिक के व्रत से अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं माना गया है। तो आप समझ चुके होंगे कि अध्याय 6 में हमें कार्तिक मास में क्या बताया है। अगले अध्याय का अगर आप श्रवण करना चाहते हैं तो शाम सदाशिव नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपसे मिलता रहूँगा और कार्तिक मास के अध्याय आपको सुनाता रहूँगा। शाम सदाशिव अर्पण।